आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे सच्चे परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, और हम सब आपके सम्मुख आते हैं। हे मेरे पिता, आपके द्वारा दिए जाने वाले हर संदेश जो वचन से है प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में स्थिर होने दीजिए। आपकी एक एक बातें, आपकी एक एक योजनाएं प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर स्थिर हो जाए। हे शक्तिशाली प्रभु, जितने आज आपके वचन को सुनते हैं और आपके जीवित वचन को अपने हृदय में लगाते हैं, उन्हें स्थान देते हैं प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य, अपना बल प्रकट होने दीजिए। जिंदा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। सच में हे यहोवा, तू अति महान है प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है। आपके चरणों को चूम लेता हूं प्रभु, और आपको आदर और आपको महिमा देता हूं। हमारे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सच्चे खुदा, हम आपको आदर देते हैं। धन्यवाद कि आपने संभाला, धन्यवाद आपने अपना अनुग्रह और अपनी कृपा किया प्रभु, अपनी उपस्थिति में चलाया प्रभु, आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप महान हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है, सदा की है। जय देने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में ये पूरा समय आपकी महिमा का समय है प्रभु। आपके जीवित वचन का, सामर्थ्य का प्रगटीकरण होने का समय है। आप अपने भेद को, सुसमाचार के भेद को, रहस्य को अपने बेटे बेटियों के जीवन में प्रकट होने दीजिए। अपनी कृपा, अपना अनुग्रह लोगों के जीवन में स्थिर होने दीजिए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का प्यार आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार के हर एक प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। उसका जो प्यार है वो अद्भुत है, और उसका जो प्रेम है वो छुपा नहीं है, परंतु हम सब के लिए जग जाहिर है। दुनिया जानती है कि परमेश्वर का जो प्यार है वो अपने प्रिय पुत्र के द्वारा पूर्ण दशा में आया। परमेश्वर के संतानों, आज हम जब एक बार फिर से उसकी बातों को अपनी जिंदगी में जगह देने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। याद रहे, परमेश्वर की बातें और उसकी यादें आपकी जिंदगी का हिस्सा बने रहना चाहिए। कभी भी उसकी बातों को और उसकी यादों को भूलना नहीं, चित्त से नहीं उतरने देना, चित्त से कभी उतरने नहीं देना। दिन रात इस पर मनन करना और ध्यान देना, क्योंकि वही मेरे कामों को पूरा करके आपको प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से हम अपने माता पिता के संग होते हैं और अपने माता पिता को निचली दशा देना नहीं चाहते हैं, एक पुत्र अपने माता पिता को ऊंचाई की दशा देना चाहता है। वह प्रशंसा करना चाहता है अपनी माता और पिता की। कभी भी वह पुत्र अपने पिता और अपनी माता के तौहीन नहीं करता, परंतु वह उसकी बड़ाई करता है कि वे मेरे पिता हैं और माता हैं। प्रिय भाई बहनों, जिससे कि हमें माता पिता से आने वाले आशीर्वाद हमारी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण हिस्से बनते हैं। आप जब उत्पत्ति की किताब को पढ़ रहे होते हैं
तो 28 अध्याय से लेकर 30 अध्याय के बीच में हम एक ऐसे पुत्र के बारे में जानते हैं जिसने अपने पिता की सेवा की, और सेवा करने के कारण, या हम कहें उसे स्वादिष्ट भोजन देने के कारण, वह पिता के आशीर्वाद पुत्र के जीवन में अधिकाई से पूरे होते हैं। अब उस पुत्र का नाम क्या है? उस पुत्र का नाम है याकूब, इसहाक का पुत्र। हम जानते हैं कि उसने इसहाक जब बूढ़ा हो गया था, उत्पत्ति 28 अध्याय के किनारे के पन्नों में जाकर देखेंगे तो बाइबल कहती है कि उसने स्वादिष्ट भोजन वस्तु की मांग की, और उसने स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को ला करके अपने पिता इसहाक के सामने परोस देता है। और आप जानते हैं प्रिय भाई बहनों कि इसहाक बूढ़ा होने के कारण, कुछ भी अच्छा दिख ना पाने के कारण वहाँ पर कुछ और घटनाएं थी, पर मैं उसे अभी एक बगल करता हूँ। मैं केवल आपको इतना कह रहा हूँ कि याकूब ने अच्छे भोजन का प्रबंध करके अपने पिता के सामने लेके गया, और बाइबल कहती है कि पिता ने उस घटना को, अगर हम वचन पर देखेंगे तो सुंदर होगा। वहाँ लिखा है कि इसहाक ने पूरे मन के साथ, पूरे इच्छा के साथ, पूरे शक्ति के साथ अपने पुत्र याकूब को आशीर्वाद दिया। प्रिय भाई बहनों, वो आशीर्वाद अद्भुत था, अद्भुत आशीर्वाद था। और जानते हैं कि जब वो आशीर्वाद को प्राप्त कर चुका, फिर उसका बड़ा बेटा एसाव उस आशीर्वाद को पाने की अपेक्षा रखा, परंतु वह आशीर्वाद जो एक बार पिता की ओर से पुत्र के जीवन में चला गया, वो फिर वापस नहीं आता। वो फिर पुत्र के लिए काम करने लगता है। प्रिय भाई बहनों, आप लोग कहाँ पे दिखाइएगा? उत्पत्ति 28-29 में जाइए, 27 से ही देख लेंगे तो मिलेगा। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर की ये अद्भुत घटना आज आपके लिए क्या लाने वाली है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने भी अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा, और वो अपने स्वरूप, अपनी समानता, अपनी सामर्थ्य में बनाकर भेजा। उस आत्मिक पुत्र को हम जब अपने जीवन में जगह देने के लिए तैयार हो रहे, तो हमें इन बातों को, इन वचनों को पढ़ना जरूर पड़ेगा। उसके निकट जाकर उसको चूमा, उत्पत्ति 27-27 में, और उस स्त्रियों और उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध ऐसे खेत सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो इकलौता पुत्र भी हमारे बीच में आया, वह एक परिपूर्ण दशा में हमारे बीच में आया। उसमें किसी चीज की घटी नहीं थी, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपना परिचय पुत्र के माध्यम से इस धरती पर दिया, अधूरा नहीं परंतु पूरा 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 परिचय दिया, पूरा परिचय दिया। हम बीते कल का आज का हम डेली डिवोशन अगर आपको समझाएं तो उसमें से कुछ बातों को आप ध्यान दीजिएगा, नोट करते हुए चलिए। और यहां पर लिखा है कि कर्मों से विश्वास पूरा होता है, कर्मों से विश्वास पूरा होता है। हाँ, हम विश्वास तो करते हैं, पर हमारे विश्वास अभी अधूरे हैं, या हमारे विश्वास के अंदर बहुत सारी ऐसी झूठी परिकल्पनाएं, झूठी निंदाएं, फरेब और पाप की बातें उसमें शामिल हैं, जिससे हमारे विश्वास की चमक शैतान को हरा नहीं पा रही हैं। हमारे विश्वास की चमक उस दुष्ट को पीछे नहीं लेके जा पा रही हैं। प्रिय भाई बहनों, आज हम उस परिपूर्णता को देखने वाले हैं, उस परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, परिपूर्णता की दशा को आज हम अपने जीवन में कैसे पाएंगे। हम किस रीति से अपनी जिंदगी में उस सच्चे परमेश्वर के बल को अपनी जिंदगी में कैसे देख पाएंगे, आज हम उसे देखने वाले हैं। तो अपने साथ डायरी पेन जरूर रखें, परमेश्वर का वचन आपको अद्भुत स्थिति में लेके जाएगा। तो परमेश्वर के प्रिय बेटे बेटियों, आज हम जब प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया है, तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बुद्धि देता है, वह बुद्धिमान बनाता है, वह सामर्थी बनाता है, वह भोले लोगों को बुद्धिमान कर देता है। ऐसा परमेश्वर
भजन 119 आयत में लिखा हुआ है कि वह भोले लोगों को बुद्धिमान की दशा देता है। जो भोले लोग हैं, अगर उस वचन को हम आपको दिखाएं तो वो सही होगा आपके लिए। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हम उस वचन को आपको दिखाते हैं कि भजन 119 आयत में वो लिखा हुआ है, वे भोले लोगों को, परमेश्वर का वचन भोले लोगों को बुद्धिमान बना देता है। वहाँ पर अद्भुत रीति इस बात को अगर हम पढ़ेंगे तो दिखाई देगा भजन 119 में। तो प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो भजन 119 का 130 है, उसको हम देख लेंगे तो वहां पर आपकी ये शुरुआत होगी आपके जीवन की अद्भुत की। भजन 119 आयत 130 में हम इस बात को पढ़ेंगे, तो वहां नोट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस बात के लिए। बाइबल कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों के, हे परमेश्वर, तेरी बातों के खुलने से, तेरे वचन के खुलने से, रहस्य के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। देखिए प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के करीब नहीं होते हैं, जब हम उससे दूरियां बना लेते हैं, हम दूर होते हैं, तो जिंदगी के बहुत सारे सवाल उलझे हुए रहते हैं और वो हमारी समझ में नहीं आते हैं। हम अपनी जिंदगी में क्या करें, कैसे करें, किस मार्ग पर चलें और हम क्या कदम उठाएं, हमारी जिंदगी में सब कुछ उलझा हुआ सा रहता है। वहां आंसू अपना कदम रख लेती है, दुख दरवाजे खोलकर भीतर आ जाती है और समस्याएं आपके शरीरों को छूती हुई आपके आर्थिकता को नाश करती हैं। तो प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर जब ये हमें सिखाने पे लगा है कि परमेश्वर का जो वचन है, उसके जो रहस्यमय बातें हैं, खुलने से हमें प्रकाश मिलेगा और भोले लोग समझ प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। यदि भोले लोग वचन के प्रकाश में आ जाएं तो वो दंड से बचते हैं और परमेश्वर उन्हें एक ऊंचाई के स्थान पर रख देता है। आज बहुत सारे लोग नशे में हैं, उनको लगता है कि नशा ही हमारा जिंदगी है। अब वे छोड़ने की इच्छा तो रखते हैं, पर अगली सुबह फिर से वो उसी वेशभूषा में आ जाते हैं। कोई तो व्यभिचार को छोड़ना चाहता है, पाप को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो अगली सुबह फिर उसे करने का ही याद करता है। उसकी जिंदगी में कुछ रुक नहीं रहा है, पर वो अपने आप को उसमें समा देता है, अपने आप को उसमें लेकर चला जाता है जो वो नहीं करना चाहता। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इंसान पाप की संरचना को, पाप के ढांचे को अपनी जिंदगी में, अपने स्वभाव में सेट कर लेता है। वो अपनी आंखों में पाप के साथ चलता है, वो अपनी जुबान में पाप के साथ बात करता है, वो अपने विवेक में पाप के साथ उसका उच्चारण करता है, उसको अपनी जिंदगी में जगह देता है। और यही कारण है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी बेहतरीन चीजें आपकी लाइफ में छूट जाता है। मैंने ऐसे माता पिता को देखा है, ऐसे पिता को देखा है जिन्होंने अपने जीवन को नशे में और शराब में इतना डुबो दिया कि वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपना घर, अपना आशियाना नहीं बना सके। अपने बेटा और बेटी के विवाह को भी नहीं कर सके। ऐसे मैंने माता पिता को देखा है। उन्होंने अपना अंतिम समय तक पाप की परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा जकड़ लिया, दुष्ट की परिस्थितियों ने ऐसा उन्हें जकड़ लिया, या हम सही शब्दों में कहें, उन्होंने अपने जीवन में उस बुरी चीजों को आने ही दिया, उसे कभी रोकने का इच्छा नहीं किया, उसे कभी अपनी जिंदगी से बुराई की चीजों को दूर करने का इच्छा ही नहीं किया। और यही कारण है कि बुरी परिस्थितियां उनकी जिंदगी को लगातार तोड़ती रहीं और उनके हिसाब किताब को बुरा कर दिया, उनके हर सुखमय परिस्थिति को
तोड़कर खत्म कर दिया, वे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी एक आशियाना नहीं बना सके। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी एक बिस्वा या एक तिनका जमीन भी नहीं ले सके। वे एक ईंटे को भी जोड़ नहीं सके। कुछ ऐसी परिस्थिति उनकी जिंदगी में ये पाप की परिस्थिति ला देती है। प्रिय भाई बहनों, आज उसी का तोड़ पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आज उसी को कैसे आप हरा पाओगे अपनी जिंदगी में, ये परमेश्वर सरलता से आपके सामने रखने का प्रयास करेगा। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। पहला पतरस अध्याय 1 और वचन 13, 14 और 15 आयत में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर पवित्र है। और जब वो पवित्र है तो हमें किस कदर उससे अपनी आशीषें लेनी चाहिए, हमें परमेश्वर से किस रास्ते जाकर उससे समृद्धि लेनी चाहिए, उससे संपन्नता प्राप्त करनी चाहिए, यह हमें समझने की जरूरत है। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम अपने आप को अधूरी परिस्थिति का शिकार होने के लिए दे देते हैं। आज सफलताओं को लोग चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी में विरासत चाहते हैं, परमेश्वर की विरासत, परमेश्वर की समृद्धि वो देना चाहता है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में लेने के लिए रास्ते तैयार नहीं कर पाते और हम अनजान बने रहते हैं। कारण भजन 119 आयत 130, उनकी जिंदगी में एक भोलापन रहता है, एक ऐसा भोलापन जो पाप की स्थिति उनमें बनकर उन्हें तोड़ती है। पाप का वर्चस्व उस भोलेपन में आकर उन्हें नाश करता है, क्योंकि उनमें परमेश्वर का रहस्य, उसका परमेश्वर का प्रकाश उनकी जिंदगी में खुला नहीं है। और यही कहता है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। आज आपकी जिंदगी में जरूरत क्या है? एक समझ की। आपके बच्चों की जिंदगी में क्या है? एक समझ की, एक बुद्धि की जरूरत है, बुद्धिमत्ता की जरूरत है, समझ की जरूरत है। और यदि यही चीजें जगह ना लें आपके परिवार में तो आप घर कभी नहीं बना सकते। नीति वचन क्या कहता है? बाइबल का वचन 24 अध्याय नीति वचन पूरा पढ़ेंगे तो इसी पे आधारित है। बाइबल कहती है, बुद्धि के द्वारा घर बनता है और समझ के द्वारा घर टूटने से रुक जाता है, मतलब स्थिर होता है। हम अपनी जिंदगी में देखें, घर को बनाना है तो बुद्धि से बनता है और समझ क्या करेगा? हमें स्थिर करेगा। लेकिन ये बुद्धि, ये समझ हमें कहाँ मिलेगी? परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके भेद को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, उसके वचन को अपनी जिंदगी में समझ पाने के द्वारा हमें बुद्धि और समझ मिल जाती है। और तब हम अपने घर में एक एक ईंट जोड़कर एक घर को, एक आशियाना बना पाते हैं। हम अपने परिवार में समृद्धि और संपन्नता के लिए फिर भागम भाग नहीं, हमारे लिए परमेश्वर एक मार्ग को खोलते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी में धन की आशीष को प्राप्त कर लेते हैं, छुटकारे की आशीष को प्राप्त कर लेते हैं और फिर हमारे रास्तों पर परमेश्वर का प्रकाश दिखाई देता है। आमीन। भजन 119 आयत 105 हम आपके लिए पढ़ेंगे। वहां ध्यान से पढ़िएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और भजन 119 आयत 105 में लिखा है कि उसका जो वचन है वो हमारे मार्गों के लिए क्या है? ज्योति है। सीधा सीधा लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और यही चीजें अगर हमारी जिंदगी में नहीं होती हैं तो हम ठोकर के रास्ते होते हैं, हम विनाश के रास्ते होते हैं। प्रिय भाई बहनों, चलिए हम अगले स्टेप पे आते हैं और इन सब का हल भी ढूंढते हैं और इनमें कैसे बढ़ना है, कैसे हम अपनी जिंदगी को आज शक्तिशाली बना पाएंगे, वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। और हम रोमियो अध्याय 6 वचन 22 आयत को पढ़ना चाहेंगे आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वहां पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। और बाइबल स्पष्ट कहता है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है
उनका अंत तो मृत्यु है। हर व्यक्ति का अगर आप कहेंगे तो अंत मृत्यु है, लेकिन हमारा आपका कुछ अलग है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, परंतु अब आपका फैमिली, आपका परिवार पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर, पाप से स्वतंत्र होने का मतलब पाप से अलग हो जाना, पाप के हाथों में नहीं रहना, परमेश्वर के हाथों में रहना, पाप से स्वतंत्रता होती है। पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला, आपको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। ओके, और उसका अंत मृत्यु नहीं है, उसका अंत अनंत जीवन है। अभी हमने इसको पहली लाइन को अगर हम पढ़े शुरुआत से, तो इसमें बाइबल का वचन कहता है उनका अंत तो मृत्यु है। किसका अंत मृत्यु है? जिन्होंने अपने आप को पाप से स्वतंत्र नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को पाप की विरासत से अलग नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को पाप के बंधन से अलग नहीं किया, उनका अंत मृत्यु है, मौत है। लेकिन आपका अंत मौत नहीं है, आपका अंत अनंत जीवन है। आमीन बोल सकते हैं। आज इस रहस्य को समझिए। सीधा सीधा लिखा है, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर जो व्यक्ति जीवन जिएगा, पाप से अलग होकर जो जिंदगी जिएगा, पाप से अपने आप को दूरी बनाकर जो जीवन जिएगा, वो लिखा है वह और परमेश्वर का दास बन करके, अगर आपको परमेश्वर के दास बन करके अगर आप जिएंगे तो आप फल के साथ जिएंगे, और जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और यह पवित्रता आपको मृत्यु में नहीं लेके जाएगी, आपको अनंत जीवन में लेके जाने वाली है। आमीन। कई लोग मैसेज लिखते हैं हमारे पास कि हम पाप को नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, गंदगी को हम अपने पास से अलग नहीं कर पा रहे, बहुत उलझन में हैं। और यह केवल एक कारण पाप मतलब गंदगी के साथ अपने आप को जोड़ लेना या गंदगी को अपनी जिंदगी में जगह देना, यह केवल एक कारण आपकी जिंदगी के हर मकसद को फेल करता है और आपको मृत्यु की दशा देना चाहता है। आपको अनंत जीवन की दशा नहीं, आपको मृत्यु की दशा देना चाहता है, क्योंकि हम पाप से स्वतंत्र होना नहीं चाहते, हम पाप के साथ रहना चाहते। और यह पाप के साथ रहने के कारण इंसान अपने जीवन में पवित्रताई को देख नहीं पाता, पवित्रताई के साथ जी नहीं पाता, और उसका अंत मृत्यु होता है। उसका अंत मृत्यु हो जाता है। वो हर रीति से उसकी जिंदगी में मृत्यु होती है। उसके स्वास्थ्य का मृत्यु, उसके आर्थिक लेवल का मृत्यु, उसके जिंदगी के आनंद का मृत्यु, और उसकी शरीर का मृत्यु तो होता ही है। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को जब तक पाप से स्वतंत्र नहीं होंगे, पाप से अलग नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए स्वर्गीय सीजन का फल नहीं होगा। और जब तक स्वर्गीय सीजन का फल नहीं होगा, तब तक हमारी जिंदगी में अनंत जीवन की राह आसान नहीं बनेगी। अब आपका सवाल यह है कि मैं पाप से अलग हूं कैसे? मैं शुरुआत में एक बात को आपसे कहा, आप नोट करते हुए चलिए। परमेश्वर ने अपने आत्मिक पुत्र को परिपूर्णता की दशा में इस धरती पर भेजा। जरा ध्यान से सुनिएगा।
परिपूर्णता की दशा में, पहला कुरिन्थियों 13:10, परिपूर्णता के विषय में, सर्वसिद्ध, सब कुछ पूरा करने के लिए, सब कुछ पूरा करने के लिए लिखा है, जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। अधूरा, अधूरा क्या है? पाप से आप स्वतंत्र नहीं हैं, और यही है सबसे बड़ा कारण अधूरेपन का। आपकी जिंदगी में घर बना तो, लेकिन आधा ही बना। आपकी जिंदगी में आपकी आजादी, आपके मन की आजादी, आपके विवेक की स्वतंत्रता मिल ही नहीं पाई। आप बंधुआई में पड़े हुए हैं। आप कहीं ना कहीं बढ़ने का प्रयास तो करते हैं, सफलता को पाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन सब कुछ अधूरा ही होता है। यह आपके लिए कठिन मैटर है, बहुत कठिन मैटर है। किसी ने हमको संदेश लिखा, ओ दुष्ट आत्मा हमें सता रहा है, मैं रात में बुरे स्वप्न से प्रभावित हूं, मैं अच्छे स्वप्न को देख नहीं पाता, मैं अपनी जिंदगी में कुछ राहत भरी खबर सुन नहीं पाता, मैं परेशानी के साथ जिंदगी को जी रहा हूं, मेरी जिंदगी का मकसद सब कुछ अधूरा सा दिखाई देता है, कुछ भी आनंद हम में नहीं है, कुछ भी अच्छी परिस्थिति हम में नहीं है, क्या करें करके। याद रखें, प्रार्थना के साथ बने रहे, आपके हर सवालों का जवाब पवित्र आत्मा देंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा धरती पर, और वो परिपूर्णता की दशा में भेजा, आपको परिपूर्ण करने के लिए। अब जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जब यहां पे आता है तो हम समझते हैं कि वो अपना परिचय देता है, और वो जो अपना परिचय देता है, परमेश्वर का जो परिचय था, वो आपकी जिंदगी में परिपूर्ण दशा का परिचय था। वो अधूरा परिचय नहीं दिया। जैसे मैं पूछूं आपका परिचय क्या है, तो आप यदि अधूरा परिचय आप अपना बताएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी चीजें लाभ के लिए नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन जब आप अपना पूरा परिचय देंगे तो लाभ आपके पास आएगा, छुटकारा भी आपके पास आएगा। परमेश्वर के पुत्र ने अपना परिचय दिया, परिपूर्णता का परिचय दिया, और उस परिचय में क्या था? इंसान पाप की परिस्थिति से जुड़ा हुआ था, और एक ऐसा परिचय देता है परमेश्वर का पुत्र कि अपने आप को ही उस पाप के लिए दे देता है। प्रायश्चित के स्थान पर, माफी के स्थान पर, माफी आपको मांगनी चाहिए, लेकिन देगा कौन? कोई तो था ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को परिपूर्णता की दशा में, पूर्णता की दशा में, संपन्नता की दशा में, समृद्धि की दशा में, सब कुछ उसमें था, और वो आपके सामने आकर खड़ा हो गया। और उसने अपना परिचय कैसे दिया? अपना परिचय वह बगैर, ध्यान से सुनिएगा, वह शरीर से पैदा नहीं हुआ, वो रूह से पैदा हुआ। पहला परिचय, अगर वो शरीर से पैदा होता तो आपके लिए, ना ही तो मेरे लिए, ना ही तो विश्व के लिए कोई काम कर पाता। वो मरता और सड़ जाता और फिर कभी जीवित नहीं होता। लेकिन वो रूह के द्वारा पैदा हुआ, यह पहला परिचय था। और जब वो 30 साल का हुआ, तब जब वो अपनी सेवकाई को आपके बीच में शुरू किया, तो उसने मत्ती अध्याय 4 वचन 24 और 25, मत्ती अध्याय 15 वचन 29, 30 और 31 अपना परिचय दिया। छुटकारा करना, अंधे की आंखें खोलना, लंगड़ों को चलाना, बीमारों को चंगा करना, मरे हुओं को जीवित करना, कोढ़ की परिस्थिति को दूर करना, हर एक हताशा और निराशा में पड़े हुए लोगों को आनंद व शांति देना, आंसुओं में पड़े हुए लोगों को शांति देना, उनकी जिंदगी के हर भाग, हर पहलू पर अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति देकर अपने आप को ले जाकर के सब कुछ परिपूर्ण करना, यह उसका परिचय था। वह परिचय देगा। अपना जब परिचय दिया तो अब उसका परिचय आपकी जिंदगी में कैसे होगा? आप तो, पाप आपको जकड़ के रखा है, गुनाह आपको जकड़ के रखा है, नशा आपको जकड़ के रखा है,
अब उस सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के पुत्र को, पवित्र परमेश्वर के पुत्र को अर्थात जीसस को, क्राइस्ट को हम अपनी जिंदगी में किस रीति से, शक्तिशाली रीति से उसे अपनी जिंदगी में लेकर चल पाएं, जिससे हमारी जिंदगी में भी वही परिपूर्णता जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र के भीतर है हमारी जिंदगी में आ जाए। हम कहते हैं धन तो आ रहा है पर वो फिजूल खर्च में जा रहा है, पैसे तो हम पा रहे हैं पर वो व्यर्थ कामों में खर्च हो रहा है। हमने बेटी के विवाह के लिए धन रखे थे पर शैतान ने उसे उड़ा दिया, किसी बीमारी ने आकर उसे खर्च करवा दिया, किसी ऐसी बुरी परिस्थिति ने आकर के उसे लूट लिया और हम बुरे परिस्थिति के शिकार हो गए, हम पाप के शिकार हो गए और हम आगे बढ़ नहीं पाए और हम रोते ही रहे। प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का पुत्र आपकी जिंदगी में परिपूर्ण होना चाहता है। फिर से हम रोमियो 6 वचन 22 पद को आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए। क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। किसका अंत? आपका नहीं। उनका अंत मृत्यु है जिन्होंने पाप के साथ जीवन जीने का निर्णय लिया। उनकी जिंदगी का अंत मृत्यु है। परंतु अब आप और हम पाप से स्वतंत्र होकर के, पाप से अलग होकर के, परमेश्वर का दास बन करके, पवित्रताई को धारण करके, जिससे पवित्रताई प्राप्त होती है, ऐसा लिखा है, जिससे पवित्रताई प्राप्त होती है, उसका अंत मृत्यु नहीं, उसका अंत अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। यह पवित्रताई आपकी जिंदगी का एक ऐसा तलवार बन चुका है जो शैतान के कामों को नाश करता है, और यह पवित्रताई अनंत जीवन के लिए आपकी जिंदगी में मार्गों को खोल देता है। आज आप पाप से स्वतंत्र होना नहीं चाहते, आपने यह बुरी इच्छा की है। आज आप अपनी जिंदगी में कुछ परमेश्वर के प्रति निर्णय नहीं लेना चाहते, यह आपकी बुरी इच्छा है। आप परम पिता के प्रति, स्वर्गीय यीशु के प्रति, स्वर्गीय पिता के प्रति अपने आत्मिक कामों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यह आपकी बुरी इच्छा है। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में निर्णय ले लेते हैं, आप परमेश्वर के साथ जीवन जीने का निर्णय ले लेते हैं और उसके वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर चलना शुरू कर देते हैं, यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। और प्रिय भाई बहनों, किसी ने कहा कि चलो हमें प्रेयर में बैठना चाहिए, तो आपने कहा नहीं, अभी हम प्रेयर में नहीं बैठ सकते, अभी हम अपने कामों को पूरा करना चाहते हैं। मैंने कहा आपके काम पूरे तभी होते हैं जब परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करता है आपके साथ होगा। आप नशे को नहीं त्यागना चाहते, लेकिन यदि आप इच्छा रखते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, तो आपको प्रभु के सामने बार बार, या हम कहें अनवरत, बगैर रुके हुए अपने आप को प्रभु के सामने रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह से लेकर शाम तक, परंतु मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए खोल देना चाहिए। यदि आप डर में भी हैं, आप संदेह में हैं कि क्या वाकई परमेश्वर है, क्या वाकई यीशु मसीह जिंदा खुदा है, यदि आप इस संदेह में जीवन को जी रहे हैं, तो आपके लिए वचन के अनुसार हर चीजें छुपी हुई हैं। कुछ भी आप खोजेंगे मिलता नहीं है, चंगाई खोजेंगे मिलता नहीं है, राहत खोजेंगे मिलता नहीं है, आनंद खोजेंगे मिलता नहीं है, क्योंकि आपने अपने हृदय को, अपने जीवन की प्रक्रिया को
परमेश्वर पिता के लिए, यीशु के लिए खोला नहीं है। इसलिए एक आयत ध्यान से सुनिए, रोमियो 6 अध्याय वचन 16 आयत को देखिएगा, वह क्या रहस्य प्रकट करता है प्रभु। जब 6 के 16 आयत को पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मालूम होती हैं और यही होती है कठिनाई का कारण। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के और चाहे जिसका अंत मृत्यु है, और चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। बातों को समझिएगा फिर से, क्या तुम नहीं जानते हो कि अभी भी आप दारू पीने के लिए बोला जा रहा है, आप दारू नहीं पीने के लिए, दारू छोड़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, लेकिन आप दारू नहीं त्याग रहे हैं, व्यभिचार नहीं त्याग रहे हैं, आप उससे ही अपनी जिंदगी का मजबूत अस्तर बना लिए हैं कि मुझे नशा नहीं छोड़ना, मुझे पीना ही है, मुझे पाप करना ही है, मुझे इस तरह जिंदगी जीना ही है, मेरे जीवन में कोई नहीं आए, कोई रोक टोक नहीं करे। तो याद रखें, आपने अपने जीवन को सौंपा है, सौंप दिया है कि उसका फल मृत्यु होगा। यहां लिखा है, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो और उसी के दास बन चुके हो। जिसकी मानते हो, जिसकी आप मानते हो, जिसकी आज्ञा का पालन करते हो, उसके आप दास बन जाते हो। चाहे पाप के जिसका फल मृत्यु है, चाहे धार्मिकता के जिसका फल जिसकी आज्ञा मानते हो उसकी धार्मिकता आपके जीवन के लिए पैदा होती है। प्रिय भाई बहनों, बातों को समझना है। जिस तरह हम अपने संसार का जीवन जीने के वक्त अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को हमने पाप के लिए सौंप दिया, और जब पाप के लिए सौंप दिया उसका अंत मृत्यु है। हमने सौंप दिया बड़ी आसानी से। किसी ने आकर आपसे कहा, क्या आप थोड़ा झूठ बोलकर प्रयास करेंगे, क्या आप उसके प्रति झूठी गवाही देंगे, क्या आप वहां जाकर के उसका नुकसान करेंगे, क्या उससे ईर्ष्या करके उसका सामान चोरी करेंगे? क्या ऐसा तमाम ऐसे काम जो परमेश्वर पिता के निगाहों में बेकार है या फालतू की चीजें हैं या व्यर्थ चीजें हैं, आपने अपना उस पर मन लगाया या अपने जीवन को उसके लिए सौंप दिया। जब सौंप देंगे वहां जो स्थिति पैदा होगी वह मृत्यु की स्थिति पैदा होती है, ऐसा वचन में लिखा, वहां मृत्यु की स्थिति पैदा होगी। चलिए उसको पूरा पढ़ेंगे। 17वीं आयत। अब 17वीं आयत को देखेंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साचे में ढाले गए थे। आगे 18 आयत, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, धार्मिकता के दास हो गए, और मैं अब तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण, मैं अब आपकी शारीरिक दुर्बलता के कारण, शारीरिक दुर्बलता कैसे आई? पाप की अवस्था में जीने के कारण, पाप को खाने के कारण, पाप को पहनने के कारण मनुष्य के अंदर शारीरिक दुर्बलता आ गई। अब लिखता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर तुमसे कह रहा हूं कि अपने अंगों को कुकर्म के लिए, अशुद्धता के लिए कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए, धार्मिकता के दास करके सौंप दो, अच्छे कार्य के लिए सौंप दो। मतलब जब आप संसार की दुनिया में थे तब आपने अपने अंगों को कुकर्म के लिए सौंपा था। जब कुकर्म के लिए सौंप दिया था उससे मृत्यु पैदा होती थी, उससे आपके जीवन में गड़बड़ी पैदा होती थी, और ए से लेके जेड तक हर परिस्थिति में नुकसान पैदा होता था, दुख पैदा होता था, गड़बड़ी पैदा होती थी। लेकिन अब बाइबल कहती है उसी रीति से फिर से दिखाई, वैसे ही
अब अपने अंगों को, अपनी आंख, कान, जुबान, हाथ, अपने शरीर के अंगों को पवित्रताई के लिए सौंप दो। और जब आप अपने अंगों को पवित्रताई के लिए सौंप दोगे, तब बाइबल कहता है 6:22 में, आप पाप से स्वतंत्र हो जाओगे। पाप से स्वतंत्र हो जाओगे और आप फल के साथ जिंदा रहोगे, और जिससे पवित्रताई उत्पन्न होगी, और आपको अनंत मृत्यु में नहीं जाना होगा, आपको अनंत जीवन में जाना होगा। प्रिय भाई बहनों, यह एक रहस्य है। हम संसार में रहते हुए बड़ी आसानी से अपनी जुबान को पाप के लिए दे देते थे। व्यवस्थाओं के अनुसार हम जो पाप को हमारे सामने खोलता है, अपने जीवन में ग्रहण कर लेते थे। लेकिन अब अनुग्रह को अपने जीवन में हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। यह आपके लिए बहुत दिक्कत है। व्यवस्थाएं जो पाप को हमारे लिए खोलती थी, पहचान कराती थी, और जिससे हम बार बार धोखे के शिकार होते थे। लेकिन अब बाइबल कहती है हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। और जब आप अनुग्रह के अधीन हो गए हो, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। आसान का मतलब कि अब आप यदि प्रभु के सामने आते हैं, तो आपके जिंदगी के पाप और गुनाहों की क्षमा मिलती है। और अब पाप का अधिकार जो आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े को पैदा करता था, आपके बच्चों में द्वेष को पैदा करता था, बुरी भावना को पैदा करता था, अब उसकी कटनी होती जाती है। आप जैसे जैसे उस अनुग्रह के वारिश होते जाते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के राज्य के वारिश होते जाते हैं, जैसे जैसे यीशु के वचन के साथ रह करके, प्रभु के साथ रह करके उस परमेश्वर की विरासत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते जाते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में दुष्ट आत्माओं के प्रभाव, अंधकार की शक्तियों के प्रभाव, रोगों के प्रभाव, लड़ाई झगड़े के प्रभाव खत्म होते जाते हैं। आमीन। जाते हम अपने जीवन को एक नई गति प्रदान करें। आपके लिए परमेश्वर सब कुछ आसान करने के लिए आया है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर का पुत्र सब कुछ पूरा करने के लिए आया है। वह कुछ भी अधूरा नहीं रखना चाहता, सब कुछ पूरा करना चाहता है। तो उस पूरा करने को अपनी जिंदगी में एक रास्ता दीजिए। आज परमेश्वर के साथ हमें पवित्रताई में उसके सम्मुख आना होगा। प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जब तक आप परमेश्वर के वचन के साथ जीना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप में से बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन के लिए हैं, जो आपके बच्चों के लिए हैं, वो आपसे दूरी बनाए रखती हैं। लेकिन जब आप सच्चाई के साथ आते हो, परमेश्वर के वचन के साथ, उपवास के साथ, परमेश्वर की मर्जी में आप जीना शुरू करते हो, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप भरपूरी के साथ रहो। फिर वो आपको आंसुओं के साथ जीने के लिए अनुमति नहीं देता, फिर आपको पीड़ाओं के साथ रहने नहीं देता, फिर आपको दुख के साथ जीने नहीं देता। वो अपने साथ रखता है, अपने संग रखता है। आज अशुद्धता आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैटर बन चुका है। आज अशुद्धता, पाप और व्यभिचार सबसे बड़ा मैटर बन चुका है समाज का, आपके घरानों का। आप निकलना नहीं चाहते। आप बार बार बोलते हैं मुझे कैसे पवित्रताई मिलेगी, कैसे परमेश्वर मुझे दर्शन देंगे, कैसे मैं परमेश्वर मुझसे बात कर पाएंगे, कैसे मैं परमेश्वर की आवाज को सुन पाऊंगा। यह आपके लिए बहुत बड़े विषय होता है। लेकिन जब तैयारी पहले होगी तो सफलता भी मिलेगी। आज आपकी तैयारी ठीक नहीं है तो सफलता भी ठीक नहीं है। आज हम बीज नहीं बो रहे हैं, कल फसल कैसे काटेंगे। बहुत दुखद है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या कहता है, वो किसका आदर करता है। जब भजन संहिता 16 अध्याय वचन 3 को हम पढ़ें तो बाइबल कहता है कि पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। पवित्रताई
आपको परमेश्वर के सामने आदर भाव देगी। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। और परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है उसकी जिंदगी के लिए क्या कोई अच्छी वस्तु रख छोड़ेगा? कभी नहीं। बोलिए सब लोग, कभी नहीं। वह सब कुछ आपके लिए देना चाहेगा, वह सब कुछ आपके लिए करना चाहेगा। इसलिए यह पवित्रताई का जो बल है हम में कैसे आएगा? हम आपके लिए एक वचन कह रहे हैं, आप उसे नोट करिए। लिखिएगा जल्दी इस वचन को, भजन संहिता 119 आयत 9 को हमारे साथ पढ़िए। भजन 119 आयत 9 को आप देखिएगा क्या है समाधान पवित्रताई का, पवित्रताई में बढ़ने का। देखिए जल्दी से भजन 119 आयत 9 को हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। लिखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? यही तो सवाल आप में है, हर एक व्यक्तियों का है। लिखा है आगे, उसका उत्तर लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब 11वीं आयत को देखिए, उसके नीचे 11वीं आयत आई है। फिर 11वीं आयत में यही बात लिखा गया, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रिय भाई बहनों, हमने अपने हृदय में क्या रखा है? यदि परमेश्वर का वचन अपने हृदय में, अपने विवेक में रखा है तो पाप की परिस्थिति टूटती है आपके आंखों के सामने, बुराई की परिस्थिति टूटती है आपके आंखों के सामने। जो आपको घात करने आ रहा था वो टूटता है, जो आपको नुकसान करने आ रहा था वो बेचैन होकर भाग जाता है, जो आपके लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रहा था वो छोड़कर आपके जगह को चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है? 11वीं आयत, आपके अंदर क्या है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हे प्रभु, मेरे हृदय में अब तेरे लिए जगह है, मेरे हृदय में, मेरे विवेक में प्रभु तेरा वचन है, और इसलिए मैं तेरे विरुद्ध अब पाप नहीं कर सकूंगा। और जब याद रखें, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, अपने जीवन में जगह देते हैं, तो वही वचन शक्तिशाली रूप से आपकी जिंदगी का समाधान बन जाता है, आपकी जिंदगी का समाधान बनता है, और आपकी आत्मा को वह प्रकाशन देता है, वह समझ देता है, वह बुद्धि देता है, जिससे आप अपनी जिंदगी के हर मकसद में सफल होते दिखाई देते हैं। आमीन। सफल होते हुए दिखाई देते हैं। सुबह उठते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए घुटने टेकते हैं? सुबह उठते हैं, क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आपके सामने सवाल तो बहुत है। दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, हमारे घर को नहीं छोड़ रही है, हमारे परिवार को नहीं छोड़ रही है, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रही है, और वो परेशान करती है, और वो तोड़ती है, और सब कुछ गलत कर देती है। घरानों में अशुद्धता को बढ़ावा देती है, लड़ाई को बढ़ावा देती है, मुकदमे को लाती है, तमाम छोटी छोटी बातों पर झगड़े उत्पन्न करा देती है, और आप रोते रहते हो। प्रिय भाई बहनों, समझो बातों को, दिखाइए जमान वाला, दिखाइए उस आयत को। 9 और 11 दोनों पढ़ेंगे उस आयत को। देखिए ध्यान से। जवान अपनी चाल को, अपनी जिंदगी को किस उपाय से शुद्ध रखेगा? लिखा है वचन के अनुसार जीने से, वचन के अनुसार सावधान रहने से। फिर 11वीं आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आपको कुछ करना है, आपको एक कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप एक बड़े जंगल में खो गए, उदाहरण के लिए, अब जंगल से बाहर आपको निकलना है, लेकिन आप केवल जंगल में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, पर आप कदम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जिस ओर रास्ता है आप उस ओर जाने के लिए तैयार नहीं है, केवल आप खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, अरे बढ़ो आगे, रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो बढ़ो। ठीक वैसे ही आप अपनी आत्मिक जिंदगी में केवल रोने से काम नहीं होता भाई बहन, केवल दुखों को दूसरों से बांटने से आपका दुख कम नहीं होगा। आपके दुख को हरने वाला, पाप को हरने वाला
यीशु मसीह आपकी सुनना चाहता है। आप उसके सामने जाते क्यों नहीं? आपकी जिंदगी में किसी ने कहा, भाई मेरे जीवन में धन की कमी होती है, मैं कभी भी धन में बढ़ नहीं पाता हूं, मैं उन्नति कर नहीं पाता हूं। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप उस छोटे से धन में, क्या आपने कभी परमेश्वर का हिस्सा दिया? जो आपने धन प्राप्त किया, क्या आपने कभी परमेश्वर का भागदान किया? क्या कभी उससे खुदावन की महिमा की? क्या आपने जीवन का 10वां भाग निकाला? क्या आपने जीवन का बीज खुदा के लिए बोया? क्या नहीं बोया? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार यह भी एक धोखा होता है आपकी जिंदगी में। हम धन के मामले में बहुत कमजोर होते हैं। प्रार्थनाएं आपकी ठीक होती हैं, लेकिन धन के मामले में कमजोर होते हैं। आप पवित्रता के साथ तो जीवन जीते हो, वचन के साथ जीवन जीते हो, लेकिन धन के मामले में कमजोर होते हैं, क्योंकि हमने अपने धन को, अपने जिंदगी का जो मकसद है, जो परमेश्वर के लिए देना है, जो खुदावन के लिए बीज बोना है, हम उसमें कमजोर होते हैं और उस परिस्थिति में हम शिकार होते रहते हैं गलत चीजों का। प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर आपको उस लेवल पे ले जाना चाहता है जहां पर आपकी आंखें शुद्धता के साथ जिएं, जहां पर आपका मन पवित्रता ही के साथ जिए, जहां पर आपका शरीर परमेश्वर के वचनानुसार, नियमानुसार आगे बढ़े। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसे सही निर्णय लेने के लिए 100 बार सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आपके लिए पूरा पूरा दे दिया गया। वह सलीब पर पूरा पूरा दे दिया गया। वो कुछ भी अधूरा नहीं रखा या कुछ भी अपने अंदर ऐसे नहीं छोड़ के रखा, सब कुछ आपके लिए दे दिया। तो आपको भी अपने आप को पूरी रीत से प्रभु के सामने रखना होगा, प्रार्थना के साथ, पवित्रताई के साथ जीने के लिए अभ्यास करना होगा। कहिए, अभ्यास करना होगा। और जब तक आप अभ्यास, आत्मिक अभ्यास की परिस्थिति में नहीं जाएंगे, तब तक सही चीजें हमारी जिंदगी के लिए नहीं आती हैं। प्रिय भाई बहनों, आपकी प्रार्थना एक अभ्यास है। आप प्रार्थना के साथ, वचन के साथ आप संगति करते हो। आप बृहस्पतिवार जैसे आप संगति कर रहे हैं, संडे संगति करते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से लगा के रखे हो। आप ऐसे स्वभाव को अंदर पैदा होते हुए देखोगे, वह स्वभाव जो दुष्ट आत्माओं को भगाएगा। आपके अंदर आपकी स्पिरिट जो प्रकाशन में जाएगी, दर्शन में जाएगी। आप सोने के वक्त बुरे सपने के शिकार नहीं होंगे। आप सोने के वक्त अपनी जिंदगी का हल पाएंगे। आप स्वप्न में परमेश्वर की बुद्धि को रिसीव कर पाएंगे। आप स्वप्न में ही चंगाई को रिसीव कर पाएंगे। आप अपने जीवनचर्या को करते हुए परमेश्वर के बल को, उसके प्रकाशन को आप अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाएंगे। कब? जब हमारी आंखें शुद्धता के लिए होती हैं, हमारी जुबान शुद्धता के लिए होती है, हमारी जिंदगी के मकसद सही कार्यों के लिए होते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज इसीलिए बाइबल बता रहा है, रोमियो 6:22, पाप से स्वतंत्र हो जाने के बाद ही पवित्रताई प्राप्त होती है, और वह पवित्रताई आपको अनंत मृत्यु में नहीं ले जाएगी, वह पवित्रताई आपको अनंत जीवन में ले जाएगी। और इसीलिए आपको परमेश्वर के सामने एक दिन केवल ठहरना आपके लिए पर्याप्त नहीं है, 10 दिन केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, परंतु आपको हमेशा के लिए अपने आप को प्रभु के सामने लेके चलना ही होगा। और जब आप प्रभु के सामने अपने आप को लेकर चलेंगे वचन के अनुसार, तो वह सर्वशक्तिमान का आत्मा आपका सहायक बन जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आपका सहायक बन जाएगा, आपका ताकत बन जाएगा, आपकी जिंदगी का बहुत सारे आशीषों का फल बन जाएगा। फिर आंसू नहीं, फिर अनंत जीवन, फिर धोखा नहीं, विरासत ही आपका हिस्सा बनकर रहेगा यीशु के नाम में। इसलिए अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को छोड़ो, जहां से पवित्रताई पैदा होती है। अपने हृदय में खुदावन को रख छोड़ो, उसके संदेश को अपने हृदय में रख छोड़ो। सुबह की प्रार्थना में जाकर उस संदेश को ताजा करो। दोपहर की प्रार्थना में जाकर आत्मिकता को प्रबल करो, आत्मिकता को बलवान करो। अपने घरानों में, आपका घर जैसा भी हो,
कच्चा हो, पक्का हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपके घर के चारों कोने में परमेश्वर की आवाज जानी चाहिए। आपके घर के बाहर, आपके घर के अंदर परमेश्वर का स्वभाव ही होना चाहिए। उसकी आवाज, उसकी बातें, उसकी आत्मिकता ही झलकनी चाहिए, जिससे आपकी जिंदगी में कोई रोना, कोई विलाप, कोई शोक का चिन्ह नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा का चिन्ह, उसके चलन का चिन्ह, उसकी विरासत का चिन्ह, उसकी समृद्धि का चिन्ह आपकी जिंदगी में होगा, यीशु के नाम में। आमीन। प्रिय भाई बहनों, दुख यदि आ रहा है तो दुख हारता भी है। यीशु परिपूर्णता की दशा में आकर पूरा बलिदान चढ़ाया अपने आप को, ताकि उसके लोग जो उस पर विश्वास करेंगे, जो विश्वास के साथ जिएंगे, वो पूरा प्रतिफल अपनी जिंदगी में प्राप्त करें। हालेलुया। जब रोमियो अध्याय 5 वचन 8 आयत को पढ़ रहे थे तो चौंकाने वाली बात आपके सामने आती है। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। याद रखें, जब उसको लगा कि इंसान उद्धार में नहीं जा सकता, जब उसको लगा कि इंसान पूरा शैतान के चंगुल में फंसता जा रहा है, तब उसने अपने पूरे परिपूर्णता की दशा में अपने उस इकलौते आत्मिक पुत्र को रूह के द्वारा और देह में बदलने तक और बलिदान होने तक हमारे आपके लिए दे दिया। और यहां लिखा है कि वो भलाई को इस रीति से प्रकट करता है आपकी जिंदगी के लिए। अगर वो भलाई नहीं प्रकट करना चाहता तो परमेश्वर के पुत्र को बलिदान ही क्यों किया? वो इसीलिए बलिदान किया परमेश्वर के इकलौते पुत्र को, ताकि आपकी जिंदगी में भलाई प्रकट हो जाए। और वो भलाई क्या है? इस रीति से भलाई किया कि हम पापी थे, आप पापी थे, हम सब पापी थे, और पापी होने के कारण प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय, पूर्ण परिचय हम पापियों के लिए दिया। हम पापियों के लिए दिया, पूर्ण परिचय दिया, पूर्ण उद्धार दिया, पूर्ण शक्ति दिया, पूर्ण संपन्नता दे दिया है। अब आपको केवल लेना है, लेना आपका है। लेने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करो। उसके आयत 9 में पढ़ लीजिएगा, उसके आगे चल करके, तो आगे चल करके लिखा है कि जब हम आगे चल कर लिखा है कि सो जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर अगर विश्व में क्रोध कर रहा है, आप बचोगे, हम बचेंगे। उसके क्रोध से आप बचोगे। क्यों नहीं बचोगे? क्योंकि वो जब हम पापी ही थे तो अपने आप को परिपूर्णता की दशा में दे दिया, बलिदान होने के लिए, कुर्बान होने के लिए। तो हम उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे? बीमारी से क्यों ना बचेंगे? विश्व के ऊपर समस्या आएंगी, लेकिन आप बचोगे। उसके नीचे क्या लिखा है? आगे नीचे और खुलासा किया है, क्योंकि बैरी होने के दशा में, हम बैरी थे पाप के कारण, परमेश्वर के बैरी हो गए थे, परमेश्वर के बैरी हो गए थे, पिता के बैरी हो गए थे। बैरी होने की दशा में पुत्र की मृत्यु के द्वारा, पुत्र के बलिदान के द्वारा, पुत्र के उस सलीब पर बलिदान के द्वारा, कुर्बानी के द्वारा हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया। और तब हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? कौन रोक सकता है? कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का इकलौता पुत्र आपके लिए कुर्बान हुआ है। तो हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? उसके नीचे आ जाइए, अद्भुत। केवल यही नहीं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिससे हमारा मेल पिता के साथ हुआ, हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं। आज आपको पिता पर घमंड करना है। आज प्रभु यीशु मसीह पर आपको घमंड करना चाहिए, क्योंकि वह शक्तिशाली खुदा आपके लिए कुर्बान हुआ। वह शक्तिशाली परमेश्वर आपके लिए बलिदान हुआ, आपके लिए बलिदान हुआ, आपके लिए बलिदान हुआ, ताकि वो बलिदान की पूरी पावर, बलिदान की पूरी सामर्थ आपकी जिंदगी को पूरा होने की दशा दे, पूरा होने की दशा दे। प्रिय भाई बहनों, वह बहुमूल्य है। वह सब कुछ पूरा करने के लिए ही आप में आया है, आपको गड्ढे से निकालने के लिए आया है,
आपको गले लगाने के लिए आया है, आपकी जिंदगी के आपके मकसद को पूरा करने के लिए आया है। आप मनुष्य जाति में हैं तो मृत्यु में ना जाएं, अनंत निवासों में जाएं। ये चीज करने के लिए आपके पास प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रिय भाई बहनों, उसकी जिंदगी को अपने जीवन में ले लीजिए, उसके जीवन के वचन को अपनी जिंदगी में पूरा होने दीजिए। करो पूरा, सुबह की प्रार्थना से शुरुआत करो, उसके वचन की एक एक बातों को अपनी जिंदगी में रखने का प्रयास करो। एक एक बातों को, एक एक चीजों को। रोमियो 5:6 आयत पढ़िएगा, उसमें लिखा क्या है? क्या लिखा है? बाइबल सीधा सीधा कहती है, क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। आपके लिए मरा, हमारे लिए मरा, पूरी दुनिया के लिए मरा। यह सही हुआ, यह एक बेहतरीन घटना थी हम मानव जाति को बचाने के लिए। एक व्यक्ति ने दुख उठाया और सारे मानव जाति को उसने क्या कर लिया? बचा लिया। एक व्यक्ति के मरने से पूरा पूरा लोग बचा लिए गए। कैसे? वचन को लिखता है रोमियो 5:12 में। रोमियो 5:12 में बाइबल कहता है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, फर्स्ट आदम के द्वारा पाप ने इस दुनिया में कदम रखा और पाप के द्वारा मौत आई, मृत्यु आई, रोग और बीमारी आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और सब ने पाप किया। छूटने का कोई, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था पाप से, मृत्यु से। पर क्या हुआ? नीचे की आयत को पढ़िए, पर 13 आयत में क्या लिखा है जल्दी से। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं गया। मतलब व्यवस्था ये कि चोरी नहीं करना, तो हमें पता चला कि चोरी करना पाप है, ये व्यवस्था लाई। उसके बाद 14 आयत में देखिएगा बाइबल क्या कहती है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने लोगों पर राज्य किया, जिन्होंने आदम के अपराध की नाई आने वाले का एक चिन्ह बना पाप ना किया। तो प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के जीवन को कैसे पा सके हैं? 17 आयत को देख लीजिए, कैसे वो जीवन हम में आ गया दूसरे आदम के द्वारा। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया, पहले आदम ने पाप किया और वो मौत चली होती हुई आई, राज्य करते हुए आई। तो लिखा है, तो लोग जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत राज्य में राज्य करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक व्यक्ति के पाप करने से सभी पापी कहे गए, सभी पाप में चले गए, और एक व्यक्ति के बलिदान करने से, कुर्बान होने से वह अनुग्रह के वारिस हो गए, अनुग्रह के वरदान के वारिस आप हो गए हो। इसलिए चिंता नहीं करना, आप मृत्यु के लिए नहीं हो, हम सब जीवन के लिए हैं। तो उस जीवन को अपने अंदर प्रबल होने दो, उस शक्तिशाली आत्मा को अपने अंदर ठहरने दो, उसके एक एक वचन को अपनी जिंदगी में रुकने दो। शाम की जब आप इकट्ठे होते हैं, 2 लोग या 3 लोग या उससे ज्यादा, जब आप उसकी ताली बजाकर जब उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, वो आप में अपनी हर वरदानों और दानों को, साथ साथ आशीषों को आप में प्रबल करता है, आप में पूरा करता है। जब आप उसकी बातों को लेकर चलते हो तो आप मसीह को लेकर चल रहे हो, तो आप अपने वरदानों को आपके लिए, आपके परिवार के लिए दे देता है। तब आपकी जिंदगी में पाप से बचने का वरदान आ जाता है, आप में पवित्रताई में जीने का बल आ जाता है, आप में उसके वचन के अनुसार जीने की ताकत आ जाती है। यह अचानक नहीं आती, परंतु उसके सामने ठहरने से, उसके वचन के अनुसार जीने से, उसकी बातों को अपने हृदय में रख छोड़ने से हमारी जिंदगी में उसका बल धीरे 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 बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे उसका बल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी परिस्थितियां, आपकी स्थितियां परमेश्वर के अनुकूल बढ़ती जाएंगी और फैलती जाएंगी। जो चीज आपसे दूर थी
वो अब आपके निकट होगी। जो चीजें आपके पहुंच से दूर थी वो आपके पहुंच में होगी। जो चीजें आप कर नहीं पा रहे थे वो आप कर पाओगे। जो चीजें आपके लिए हो नहीं रही थी वो आपके लिए होने लगेंगे। आमीन, 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 हालेलुया। वो आपके लिए होने लगती हैं, होने लगेंगी। तो प्रिय भाई बहनों, उसके वचन से प्यार करो, उसके वचन से प्यार करो। खुदा से मांगो वो देगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे को इकरार ना करो। खुदा से प्यार करो, खुदा से प्यार करो। उससे मांगो वो देगा, इनकार मत करो, उससे इकरार करो, उससे मोहब्बत करो, उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह दो। जब वो वचन आता है कोढ़ी शुद्ध होता है, वचन आता है अंधा देखता है, वचन आता है लंगड़ा चलता है, वचन आता है मुर्दा जिंदा होता है। तो वचन आएगा तो परिस्थिति जिंदा क्यों ना होगी। आपके अंदर वचन आएगा तो आपके बाहरी जीवन में बदलाव क्यों ना आएगा। आशीषों के लिए मार्ग क्यों ना खुलेगा। आपके लिए आशीषें आपका इंतजार करेंगे, अच्छा रास्ता आपका इंतजार करेगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर अपने प्रताप को, अपने बल को प्रकट करके आपकी जिंदगी को शोभायमान करेगा। तो प्रिय भाई बहनों, इस रीत से परमेश्वर ने अपने परिचय दिया और उसको हम बहुतायत से पाए पवित्रताई के स्थानों में। कहता है मेरी गति पवित्रताई के स्थानों में है, मेरा चलन पवित्रताई के स्थानों में है। तो प्रिय भाई बहनों, आज से आत्मिक प्रयास करो, आत्मिक प्रयास करो। वो आपके लिए सुखदायक सुगंध को लेकर आएगा, आपकी जिंदगी को शोभायमान करेगा, आपके लिए मार्गों को खोलेगा, आपके लिए नई उम्मीद देगा। आमीन, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप जहां से भी हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको देखता है, वो आपको भालता है, वो आपको आपकी जिंदगी के मार्गों को ठोकर के रास्तों से बचा कर लेके चलता है। उम्मीद रखें उस पर। वो आपको ताजा अभिषेक से आशीषित करेगा, आप में बल देगा कि आप पाप न करें, आप में शक्ति देगा कि आप व्यभिचार से दूर रहें, आप में शक्ति देगा कि आप अच्छे व्यवसाय को खोल सकें, अच्छे कामों को कर सकें, आप में शक्ति देगा, आप में बुद्धि देगा, आप में अच्छा तरकीब देगा, आप में अच्छी सोच को देगा कि आप अपने कामों में बरकत को हासिल कर पाए। आपको अच्छा बुद्धि देगा जिससे आप अपने कामों को पूरा होते हुए देखें। क्या आपको वो घटना याद है? दानियल की जब किताब में आप पढ़ेंगे तो वहां राजा नबूकदनेस्सर के बुद्धि को परमेश्वर ने क्या कर दिया? जानवर की बुद्धि सा बना दिया। दानियल में हम जब उस किताब को पढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको नोट कराना है। आप उसे नोट करेंगे प्लीज, कृपया करके। हम दानियल की घटना को जब पढ़ेंगे तो वहां एक बात लिखी गई है और लिखा है दानियल अध्याय 4 में। दानियल अध्याय 4 में वहां नबूकदनेस्सर की बुद्धि को परमेश्वर ने क्या किया, देखिए 15 आयत से पढ़ें। 15 आयत देखिए क्या किया उसके जीवन के लिए। तो भी उसकी ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, उसको लोहे पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। नबूकदनेस्सर राजा को वह आकाश की ओस से भीगा करे, भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसके बाद 16, उसका मन बदले, देर नहीं लगता, वो मन को चेंज कर देने वाला, उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे। ऐसा परमेश्वर कर रहे हैं,
राजा नबूकदनेस्सर के लिए, क्योंकि वो बहुत घमंड के साथ अपने जीवन को जी रहा था। बोल रहा था कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मैंने ही बेबीलोन का निर्माण किया, मैंने ही सारी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण किया। यह उसका घमंड था। परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसका मन को बदल दिया और वो मनुष्य का नहीं रहा, परंतु पशु का सा बन जाए। और उस पर 7 काल बीते और बीता। क्या हुआ वो मालूम है? और फिर वहां से निकला है। तब यहां से देखिएगा, बाइबल का वचन कहता है वो 7 काल तक बीतता है। और वह 33 में लिखिएगा तो वहां पर लिखा है कि उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, और मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा, और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब के पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। यह परमेश्वर ने कर दिया। वो सब कुछ कर सकता है। वो आपकी बुद्धि को बदल सकता है, आपकी बुद्धि को सही दिशा दे सकता है। और यदि उसके विरोध में जो चीजें होती हैं, वो आपके मन को, आपकी बुद्धि को बदल भी सकता है। तब 34 आयत में क्या लिखा है? 34 आयत में लिखा है, उन दिनों के बीतने पर, 7 काल 7 वर्ष बीतने पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। परमेश्वर ने फिर से उसकी बुद्धि मनुष्य की बुद्धि के समान बना दिया। पहले जानवर के समान बन गया था। तो प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर एक अच्छी बुद्धि देगा, एक अच्छे व्यवसाय को करने के लिए। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको रास्ता खोलेगा एक सच्चे कामों को पूरा करने के लिए। आपको परमेश्वर बुद्धि देगा, शक्ति देगा, मार्ग खोलेगा आपके घर का निर्माण होने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए। आपको परमेश्वर बुद्धि और शक्ति देगा आपके बच्चों के एक अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए। आपको परमेश्वर बुद्धि देगा आप एक सच्चे एक अच्छे कामों को शुरुआत करने के लिए। वो आपको कहीं छुपने नहीं देगा, आपको कहीं ढपने नहीं देगा। आपकी विरासत को वो बढ़ोतरी में लेके जाएगा, आपको उन्नति की दशा प्रदान करेगा। इसके लिए प्रार्थना के साथ इंतजार करें, प्रार्थना के साथ उसका रास्ता देखें, प्रार्थना के साथ मार्ग को खुलते हुए देखेंगे आप। पवित्रताई के साथ उसके सामने बने रहने के साथ, पवित्रताई को धारण करने के साथ अनंत जीवन के लिए हम निकल पड़ेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के सम्मुख बने रहना है। वह सच्चा है, वह किसी को धोखा नहीं देता, वह पिता है। उसे पिता की तरह देखिए। आप पुत्र बनकर एक बार देखिए वह कैसा अपना प्यार आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके काम, आपके व्यवसाय, आपके जीव जंतुओं के लिए प्रकट करता है। तो परमेश्वर अद्भुत है। उस अद्भुत परमेश्वर को अपने में अद्भुत बनाइए, सच्चाई के साथ, पवित्रताई के साथ, उसके सामने बने रहने के साथ। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करेगा। किया है इस वचन के अनुसार हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, और प्रार्थना के बाद हम प्रभु भोज लेंगे। सब जन प्रभु भोज को भी लेंगे। तो सारे लोग प्रार्थना को करेंगे हमारे साथ। रूआ हे मेरे प्रभु। आज हर एक भाई बहन जो आपके सामने हैं, ये अपने जीवन में मार्ग को देखना चाहते प्रभु पिता, आज से खुदा ये पवित्रताई के साथ जी पाएंगे, ऐसा बल आप देने जा रहे हैं। इनकी जिंदगी में धोखा इनका हिस्सा नहीं बनेगा। इनकी जिंदगी में कर्ज, लड़ाई, मुकदमा हिस्सा नहीं बनेगा। प्रभु आपकी आत्मा इनके संग हो ले आज।
हो हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया प्रभु। मेरे पिता हर एक के जन को छू ले आज, जितने लोग अपने घरों पे हैं छू ले प्रभु, हर एक भाई बहन को छू ले, इनकी आत्मिक गति पवित्रता की गति बने प्रभु, इनकी जिंदगी के समाधान तेरे बल के द्वारा तेरे प्रताप के द्वारा होने पाए प्रभु। आज प्रभु अपनी विरासत इन्हें दे। हाँ खुदा, इनके मुश्किल भरे रास्ते को आसान कर प्रभु, इनकी जिंदगी के दुख के रास्ते को दूर होने दे प्रभु, इनकी जिंदगी में अपनी उपस्थिति देकर इन्हें चैन और विश्राम दे प्रभु। ये पाप से स्वतंत्र हो प्रभु, पाप में बंधे हुए ना रहें, ये पाप से अलग हो, गुनाह से अलग हो और परमेश्वर उस पवित्रताई को प्राप्त करें जिसका फल अनंत जीवन है। रूहे खुदा का रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लॉर्ड, वो कुर्बानी, वो परिपूर्णता की कुर्बानी, वो संपूर्णता की कुर्बानी और इसकी ताकत आपके संपूर्णता का हिस्सा आज हर एक बेटे बेटियों को मिले। जितने आप पर भरोसा करते हैं, जितने आप पर विश्वास करते हैं, जितने आपके वचन पर दृढ़ हैं प्रभु, उन सब की जिंदगी में आपकी विरासत के लिए मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए, मार्ग खुल जाए। प्रभु आपका अनुग्रह इनकी जिंदगी में शक्तिशाली बने, आपका प्यार इनकी जिंदगी में प्रभावशाली बने, आपके वचन की सामर्थ्य इनकी जिंदगी में वो हर मार्ग खोले जिसके द्वारा इनकी जिंदगी में आशीषें छुटकारे आ सके। प्रभु पिता, जो लोग दुष्ट आत्माओं के वश में हैं वो आजाद हों, अभी वो आजाद हों, आजाद हों। धोखे की आत्मा छोड़ दे शरीरों को, परिवारों को, घर को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से छोड़ दे। हर एक पाप की परिस्थितियां अलग हों, गुनाह की परिस्थितियां अलग हों आपके घर से, आपके जीवन से, आपके स्वभाव से, आपके सोच और विचारों से। हर पाप की परिस्थिति, हर एक झूठा स्वभाव अलग हो जाए यीशु के नाम से। हे प्रभु, सच्चाई का आत्मा, सच्चाई का रूह इनकी जिंदगी को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु, जो दुख में है, जो आंसू में है, वे अपने शरीरों में छुटकारे को पाएं। अभी अपने शरीर में पीड़ा में है, जिनके हाथ पैर अंग दुख में है, किडनी लीवर फेफड़े इन्फेक्टेड है, प्रभु वो चंगे हो जाएं, शरीर के अंग चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। सर से लेकर नाखून तक चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। प्रभु छू लीजिए। हे परमेश्वर, इन्हें आज से पवित्रताई में जीने का बल मिले। हे प्रभु, आज से प्रार्थना में समय गुजारने का आपके सम्मुख इन्हें ताकत मिले। यीशु के नाम से,
इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इनके ओंठों में आपके शब्द आ जाए और इनके हृदय में आपके वचन जगह पाए यीशु के नाम से। हमारे प्यारे प्रभु, मैं इन्हें आशीषित करता हूँ। आज से रोग, बीमारी, दुर्बलता इनसे कट कर अलग हो, इनके रास्ते आसान बने। प्रभु, इनकी जीवन यात्रा में हर कठिनाई पैदा करने वाली दुष्ट आत्माएं, पाप की परिस्थितियां इनके जीवन यात्रा से अलग हो जाए यीशु के नाम में। इस आत्मिक यात्रा में इनको वो हर फल मिले प्रभु जो इनके परिवार के लिए और इनके बच्चों के लिए जरूरत है। प्रभु परमेश्वर, इनके काम, इनके व्यवसाय में प्रभु आपकी उपस्थिति दिखाई दे। खुदावन, ये अपने जीवन में अकाल की नहीं, उन्नति, समृद्धि और एक उमड़ता हुआ आशीष की परिस्थिति को पाएं यीशु के नाम से। प्रभु, इनकी अगुवाई करिए। जितने लोग आपके सामने हैं, इनके जीवन में अपनी सम्मति दीजिए, अपनी सम्मति दीजिए कि आज से ये धोखे के रास्ते पर पांव नहीं रखें, परंतु परमेश्वर सफलता के रास्ते पर अपने पांव को रखने पाएं। आमीन। सफलता के रास्तों पर अपने पांव रखो। आमीन। आपके विचार, आपकी बुद्धि अब सही बातों के लिए काम करना शुरू करे यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आपकी आंखें पवित्रताई ही को देखें। आपकी आंखें आत्मिक पवित्रताई में, पवित्रताई के हर एक पहलू में जीने वाले, देखने वाली बनती जाए यीशु के नाम में। आपका दिलो दिमाग सच्चाई में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला बनता जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु, मैं इन्हें आशीषित करता हूँ, मैं इन्हें ब्लेस घोषित करता हूँ। प्रभु, आज से इनमें जादू टोने का बल नहीं, आपका प्रताप इनके घरों में दिखाई दे। जब ये सोते हैं, आपकी बातें, आपकी यादें इनके स्वप्न में हों, छुटकारे के रूप में, आशीषों के रूप में यीशु के नाम से। हे मेरे प्रभु, ये जब अपने जानवरों को देखें वो बढ़ते हुए दिखाई दें, हष्ट पुष्ट होते हुए दिखाई दें। इनके जानवर, इनके गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आशीषित हो और बढ़ोतरी को पाए यीशु के नाम में। प्रभु, प्रार्थना करता हूं जिसका डायलिसिस हो रहा है, प्रभु अनुग्रह दीजिए कि उसका किडनी डायलिसिस बंद हो और वो चंगा हो जाए। प्रार्थना करता हूं हृदय के रोग दूर हों, प्रार्थना करता हूं फेफड़े के रोग दूर हों, ब्लड में, सर्कुलेशन में बीपी नॉर्मल हो, सर से लेकर नाखून तक चंगे और स्वस्थ रहो। आपके कान खुलें, आपकी आंखें खुल जाएं, आप देखने लगो, यीशु के नाम से देखने लगो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। सर से लेकर नाखून तक आपकी जिंदगी को यीशु के लहू में ढापता हूँ। अब आपके मार्गों पर शैतान के पत्थर नहीं, परंतु परमेश्वर आपके हाथों को पकड़कर हर एक दुख से बाहर करेंगे। हाँ, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए, हे प्रभु, अब मेरे हाथों को पकड़ ले, हर दुख से बाहर कर मुझे। मेरे हाथों को पकड़ ले, हर बुरी परिस्थिति से मुझे बाहर कर, बाहर कर, बाहर कर। हर बुरी परिस्थिति से बाहर कर, मेरे हाथों को पकड़ ले। मैं अपने हाथों को तेरे हाथों में देता हूँ। बोलिए, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ। मैं अपने हर एक मुश्किलात को आपके हाथों में देता हूँ। मुझे विश्वास है आज की प्रार्थना से हमारे अब आगे के जीवन में रास्ता खुलेगा, आशीषों के मार्ग खुलेंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हाथ उठाकर बोले, हे प्रभु, मेरे जीवन में रह, तू मेरा प्रभु बन, मुझे अगुवाई दे, मुझे सम्मति दे, मुझे बुद्धि दे, और आज से मैं पवित्रताई में जीने का बल पाऊं, सच्चाई में जीने का बल पाऊं। प्रभु, आपके सामने प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का बल पाऊं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर आपकी जिंदगी के हर कामों को
और आपको शक्तिशाली बनाए। सब जन रोटी को अपने साथ में रखेंगे, हम रोटी को तोड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, चेलों के साथ उसने अपनी देह को प्रभु ने हमारे आपके लिए दे दिया ताकि हम स्वर्गीय वातावरण के हिस्से बने रहें और उसके जीवन को अपने अंदर देख सकें। उसने ये रोटी ली और उसने कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। सब जन अपने हाथों में उसके रोटी को लें और कटोरे में उसने दाखरस लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और उसने कहा कि जो मेरी देह में शामिल होगा, जो मेरे लहू में शामिल होगा, वह अनंत जीवन में भी शामिल होगा। हमारे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद, जब मैं आपकी देह में और आपके लहू को खाता हूँ, आपके लहू को पीता हूँ और आपकी देह को खाता हूँ, मैं अनंत जीवन का वारिश बनूँ और मैं पूर्ण स्वस्थ होकर जीवन जीऊँ। हे प्रभु, जब तक आप ना आए तब तक आपकी बातों में, आपके वचन में मैं बना रहूं। इसको पीने और खाने से हमें शक्ति और बल मिले, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपने स्थानों पर इसे ग्रहण करें। आशीष दे। और मुझे विश्वास है आज का जीवित वचन आपके महत्वपूर्ण जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अब आप पवित्रताई में जीने का बल प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु आपको अब अपनी उपस्थिति में और अपनी औषधि में आपको चलाएंगे, शक्ति के साथ, संपन्नता के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना लगातार आप चर्च के लिए करते रहें। खुदावन जल्दी हम सबके बीच में बड़ी खुशखबरी को लेके आने जा रहा है। स्वागत करेंगे परमेश्वर का, उसकी आत्मा का। लगातार प्रार्थना में बने और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप रहें। इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लें। इस पर आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को, प्रार्थना को भेज सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना मैं करूँगा और आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करूँगा, आपके तस्वीरों को देखकर, आपके घर को देखकर, आपके परिवार को देखकर। तो प्रिय भाई बहनों, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्यर्थ लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप जवाब देते हैं तब आपका व्हाट्सएप नंबर चालू रखा जाएगा। जैसे कि अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर को रखते हैं तो इस पर आपके लिए कोई भी संदेश भेजा जाए तो आप उसे शालीनतापूर्वक स्वीकार कर, उसे अंगीकार करें ताकि आपकी ज़िंदगी के लिए लाभ हो और आपके लिए प्रेयर हो सके। यदि आप इसे सेव करके रखते हैं और इसे अपने काम में नहीं लाएंगे तो इधर से ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रिय भाई बहनों, मैं इतना जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन है जो इस पर भेजा जाता है और आपके हर संदेशों को, आपके लिए, आपकी हर बातों को लेकर प्रेयर की जाती है। तो आप इसे अनुचित मत रखें, उचित रूप में रखें अपनी मोबाइल के ऊपर और इसे डेली प्रतिदिन देखें, रिसीव करें और आपके जीवन को आशीष मिलेगा। प्रभु आशीष दे। आपने अपना महत्वपूर्ण बीजों को परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं। आप अपने फिजिकली आकर भी अपने भेंट को, दान को परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं। इसके बदले में परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। खुदावन आपको अनुग्रह में बढ़ाए और शक्तिशाली बनाए और आपको अगला कदम बढ़ाने की शक्ति दे जब आप अपने महत्वपूर्ण बीजों को खुदा के राज्य के लिए बोते हैं। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हम मिलेंगे आने वाले संडे को। तब तक सारे लोग प्रार्थनाओं में, वचन में बने रहें। आज से आप सच्चाई में और पवित्रता में आगे बढ़ेंगे और जीवन को जी पाएंगे। तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको संभाले और आपको आशीष दे, आपको शांति से भरे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट